परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था शासन व प्रशासन के द्वारा की गई, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा से आज कई छात्र वंचित रह गए। हम आपको बता दें कि ITI कॉलेज में आज CBT की परीक्षा 2 पाली में होनी थी, लेकिन सुबह से ही सर्वर डाउन होने की वजह से छात्रों को परीक्षा से वंचित रखा गया। प्राचार्य का कहना है कि BSNL के अधिकारियों से बात की गई थी, जिनके द्वारा जल्द से जल्द सर्वर चालू करने की बात कही, लेकिन समय गुजरता गया और दूसरी पाली की परीक्षा भी नहीं हो पाई। दूर दराज से आए छात्रों को सही आश्वासन न मिल पाने के कारण वे अपने भविष्य को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। प्राचार्य का कहना है कि यह पूरी परीक्षा ऑनलाइन दिल्ली से संचालित होती है। सर्वर के कारण परीक्षा नहीं हो पाई, जिसकी जानकारी ऊपर दे दी गई है और आने वाले समय में पुनः परीक्षा ली जाएगी। मैं पार्वती ITI दशहरा में 2018 के एडमिशन है। ये हमारा फाइनल एग्ज़ाम था। घटना ये हुई कि सिस्टम हम लोग 1.5 घंटे बैठे थे, नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं था, जबकि ये सुबह से मिला ही नहीं। सुबह से ये प्रॉब्लम थी। सुबह वाले शिफ्ट वाले लड़कों का कनेक्शन सही नहीं हुआ था, उनका भी पेपर नहीं हुआ था, तो तब तक में कनेक्शन मतलब नेटवर्क कनेक्शन ठीक कर लेना चाहिए था। अब हम गांव से आते हैं, हमारा 200 रुपये एक दिन का आने जाने किराया है। हम गरीब छात्र कहाँ से इतना एफर्ट कर पाएंगे इतना पैसा। मैं राहुल पटेल सर, मैं पार्वती ITI के छात्र हूँ, सेकंड ईयर का। सर सुबह हम लोग यहाँ पर पेपर देने आए थे। सर क्या हुआ, 2 बजे से हम लोगों का पेपर था, तो सर यहाँ पे हम लोग 1 बजे ही पहले आ गए थे। तो सर यहाँ पे सुबह क्या हाल हुई थी कि सुबह यहाँ पे पेपर जो देने आए थे बच्चे, उनका सर पेपर नहीं होता क्योंकि सर्वर के कारण। फिर सर यही कारण हम लोगों को भी हुआ। सर हम लोग बात किए तो बोले कि वो पहले भी सुबह, तो हम लोग सर से बोले सर अगर यही पहले सुबह तो सर आपको कुछ करना चाहिए, मतलब प्रोसेस आगे करनी चाहिए। बोले मैं आगे प्रचार को सर वो बोल दिया हूँ, तो सर ऐसा बोलने पे सर उन प्रचार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सर फर्स्टली एग्ज़ाम ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, CBT एग्ज़ाम DGT के द्वारा ली जाता है और ये टोटल ऑनलाइन है। सुबह का स्लॉट में भी पेपर नहीं हो पाए, फीटर के व्यवसाय के थे और ये हमारे प्राइवेट संस्था के बच्चे थे और सुबह 10 बजे होना था। सुबह से नेटवर्किंग नहीं थी, BSNL की फाइबर, जबकि फाइबर का कनेक्शन हमने ले रखा है। सुबह कंटिन्यू किया कि फिर ये हुआ कि सेकेंड टाइम चालू हो जाएगा, पर सेकेंड हाफ भी नहीं चालू हो सका। मेरी रेगुलर बात हो रही थी, मैंने जो BSNL के चौरसिया जी हैं SDO, उनसे भी बात की, जो इधर के JTO हैं मिस्टर आनंद प्रकाश, उनसे भी बात हुई। उनका ये था कि हम 1:30 बजे तक में चालू कर ले पाएंगे। उनकी MPB से कुछ आई थिंक पावर का इशू था, तो पूरा फाइबर रेड जल रहा था और हमारे नेट चल ही नहीं पा रहे थे। सेकेंड हाफ में भी ये सेम केस हुआ और 2 बजे से चूँकि इनके एग्ज़ाम थे, 3 बजे तक 1 घंटे का इनको टाइम मिलता है कि अगर चालू हो जाता तो हम इसको चालू कर पाते, पर ये 3 बजे के बाद तक भी नहीं चालू पाए और अभी भी वो रेड जला है और लाइट एकदम नेट बंद पड़ा हुआ है। क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है इसलिए हम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन? बच्चों का भविष्य एक तरीके से खिलवाड़ चल रहा है। जी नहीं, नेट का है इशू, चूँकि वो नेट हमारे हाथ में है नहीं। हम तो एकदम तत्पर हैं पूरी टीम ले करके। अब रही बात नेट इनके एग्ज़ाम के, तो नेक्स्ट स्लॉट में इनके जरूर बुक होंगे। ये हम पूरी रिपोर्ट देते हैं, जो बच्चे छूट जाते हैं तो नेक्स्ट स्लॉट में इनके बच्चों के पूरा कवर हो जाता है।